जी अस्सलाम वालेकुम। पीछे है कि थोड़ा जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम प्यार आदाब। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक जिन जिन की औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। मेरे न्यू व्लॉग के साथ अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। जिनके बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे, जिनकी इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनकी मफरत करे और अल्लाह पाक हम सबको एक होने की हिम्मत और तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। गाइस मेरे न्यू व्लॉग, आज मेरा एबटाबाद फंक्शन है। आज मैं जा रही हूँ एबटाबाद, एक छोटा सा इवेंट है। तो अभी मैं उठी हूँ, नहाई हूँ, फ्रेश हुई और ठंड बहुत है। तो अभी फ्रेश होके बस मैं अपनी तैयारी करूँगी। अभी फ़खर को मैंने इधर ही बुलाया है क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी दो दफ़ा ऊपर नीचे जाने की। तो मैंने उसको कहा जल्दी जल्दी तुम आ जाओ, बस मेरा हेयर स्टाइल बनाओ, तो फिर मैं अपना निकलूँगी। और इतने में क्या नाम है, कपड़े वगैरह मेरे प्रेस हो रहे हैं गाइस। ये ड्रेस भी लेके जा रही हूँ, ब्लैक भी लेके जा रही हूँ, ये भी प्रेस हो रहा है। और अभी गाइस मेरी ये ड्रेस प्रेस हो रहे हैं, ये सारे प्रेस होंगे इतनी देर में। वो फ़खर भी आ जाएगा तो बस फिर हम लोग अपनी जितनी देर में मेरी तैयारी हो जाएगी। और एबटाबाद का इतनी देर का रास्ता नहीं है, घंटे में इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे। बस जल्दी जल्दी हेयर स्टाइल बन जाए और बस निकलें हम लोग। तो आपको आज दिखाऊंगी मज़े मज़े के इवेंट, मज़े का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हम लोग आए जाएंगे एंजॉय करेंगे, आपको सारा दिखाऊंगी। अपनी डेली रूटीन जो मैं दिखाती हूँ, साथ रहें, देखते रहें और मज़े लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे प्यार दिया करें। आपके प्यार के साथ मैं हूँ और आपके ही जितने भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके साथ हूँ। कुछ हेटर्स हैं, उनको भी मैं कहती हूँ यार आप हेटिंग करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जहाँ पे 100 से ज़्यादा 100% से ज़्यादा प्यार करने वाले हों, ठीक है, और एक दो अगर हेटर्स हों तो उनका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोगों की इतने प्यारे, मेरी फैमिलीज़ की, इतने अच्छे अच्छे लोगों की, मेरे यूट्यूब फैमिली की इतनी अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी कमेंट्स, प्यारे प्यारी दुआएं देते हैं मुझे, मेरे लिए वो ये जो मुझे मिल के दुआएं देते हैं। तो मुझे उनकी बेस्ट विशेष चाहिए, मुझे ना कि अपने हेटर्स की चाहिए। जी गाइस अभी ये फ़खर आ गया इतनी लेट, क्योंकि सैलून में इसने जाना होता है, लेकिन आज तो कुछ हद ही कर दिया ना, 9:30 बजे पूरे। नहीं, क्लाइंट थे, मैं क्या करता हूँ। चलें कोई बात नहीं, आज है, अब मुझे भी क्लाइंट समझ के तैयार करें आप। मेरी जान है, क्लाइंट नहीं। जल्दी करें। जी गाइस फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और आज की मेरी प्यारी सी लुक आप लोगों ने बताना है मैं कैसी लग रही हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं फंक्शन पे और अभी लेट भी हो गई। उमराव का फंक्शन है और उमराव मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रही है और मैं बस जल्दी जल्दी रेडी हो गई क्योंकि 2-3 दिन से मैं घर थी, 2-3 दिन नहीं 5 दिन से मैं घर थी। तो व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, उसके भी रीजन ये है कि कहीं टाइम मैच नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ फैमिली को टाइम दे रही हो, कुछ घर टाइम दे रही थी, तो इस वजह से। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर व्लॉग भी चढ़ाऊंगी, रेगुलर वीडियोस भी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये हमारे भाईजान है अंकल सरगम, इन्होंने हमें तैयार किया है। सलाम सासत किया करो, सर्दियां आ गई हैं, नए कपड़े ले लिए, ट्राउजर ले लिए, मैडम ने लेके दिए मुझे। जी गाइस मैं भी निकल रही हूँ, तुम अंदर चले जाओ। और लेट हो गई हूँ बहुत ज्यादा। और ग्राउंड फ्लोर ये, और उमराव की कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। और आज वाकई में दोबारा हमेशा की तरह लेट हो गई क्योंकि गाइस अम्मी अब्बू दोनों की तबीयत ख़राब थी। मैं 5-6 दिन से घर थी, बिल्कुल घर टाइम दे थी क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। मैं उनको बिल्कुल, उनके मामले में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मैंने फंक्शन भी नहीं किया, कोई इवेंट भी नहीं किया और आज आई हूँ स्पेशल क्योंकि कल मेरा अपना भी इवेंट है। तो अब थोड़ी अम्मी अब्बू की तबीयत सेट थी तो मैंने कहा मैं आज चली जाती हूँ। उन्होंने भी कहा चले जाओ, तो मैं आज फिर आई हूँ और अभी हम लोग बस निकलेंगे फंक्शन के लिए। तुम क्यों सीढ़ियों से आए हो? गाइस इसको डर लगता है बहुत ज़्यादा सी लिफ्ट से। चलो चलो जी गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई और अब कॉल पर जीटी रोड से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। जाने दे, ये तो खुला होगा। हाँ बाबे की गाड़ी उधर मैंने खड़ी की थी, 2 दफा पीछे करनी पड़ेगी, गाड़ी को रास्ता दिया फिर मैंने। हाँ वो वैसे भी रास्ता है, इधर 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 नहीं मैं शायद वो अगली गली है। हम लोग निकल गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक खैर खैरियत से लेके जाए, खैर खैरियत से लेके आए। गाइस मोटरवे से नहीं गई क्योंकि लेट हो रही हूँ। अभी हम टेक्सला की तरफ से जा रहे हैं, ये तो बंद किया हुआ है, ये तो हमें लंबा पड़ जाएगा, पीछे से मोड़ लें, है ना? पीछे था ना? नहीं पीछे नहीं था, यू टर्न था, लेकिन आपको ये मोड़ के जाना पड़ेगा।
हम लोग टेक्सला की तरफ से जा रहे हैं। अमूमन मैं ये रोड तो ज़्यादातर लेती नहीं हूँ, यहाँ से जाती नहीं हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, हमें अतार वाली साइड से जाना है क्योंकि हम लोग लेट बहुत हो गए। और रोड क्या गाड़ी है क्या है, हॉर्न दे रहा है ये। शुक्र है इस एरिए को भी थोड़ा बहुत खूबसूरत कर दिया, नहीं तो यहाँ पे तो कम से कम इतना गंद होता था, और अब माशाल्लाह इतना अच्छा टेक्सले को भी कर दिया है। और आगे तो एरियाज बहुत भी बंद किया, इधर से भी बंद है। यू टर्न तो बहुत दूर होगा फिर। वेलकम टू टेक्सला। गाइस उधर से पुल बंद था और अभी हम लोग ये जा रहे हैं अतारवली, और ये वेलकम टू टेक्सला। वाओ, अब ये हम अतार रोड पे मुड़ेंगे। ये हमारे 11 से शॉर्ट पड़ता है ना। चलिए अभी इधर से आप थोड़ी बहुत आगे जंप है, लेकिन कोई नहीं, स्पीड मारे इधर से भी आप। हाँ यही है गाइस, हम लोग अपनी लोकेशन पे आ गए हैं। चले जानते हैं फाइनली। मेरे से उस तरफ है, इस तरफ नहीं। हाँ पुरस्तार भी आ गए हैं हमारे पीछे पुरस्तार और हम भी थोड़ा आगे करके रहा साइड पर गाना आगे वही। जी गाइस, मैं आ गई थी फंक्शन से, हम लोग निकल आए थे, और फंक्शन में जितना हो सकता है मैं वीडियो बनाती हूँ, कई जगह नहीं बनाई जाती क्योंकि सॉन्ग्स होते हैं सबके, फिर म्यूज़िक बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए जहाँ तो सब लोग अपना अपना अभी फंक्शन चल रहा था, और मैं 1-2 गाने रहते थे, सेरा और था, तो मैं निकल आई क्योंकि ठंड भी बहुत है, और आज एक बर्थडे भी थी और वहाँ भी जाना था, और मेरा लेकिन बिल्कुल भी इरादा नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट, ऊपर से सफ़र कर करके मतलब वो आवाज़ार हो जाता है। तो अभी मुझे भूख लग रही है, अभी हम लोग हज़ारा मोटर पे उतरे हैं। इधर मैकडोनल्ड से मैं कुछ लूँगी अपने लिए क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं बना हुआ, तो मैंने कहा यहीं से लेती खाती भी जाऊँगी, भूख एक्स्ट्रा लगी हुई है। और फंक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था, शुक्र है, खैर खैरियत से गए, खैर खैरियत से निकल आए, आप लोगों की दुआओं के सदके। तो अभी हम लोग यहाँ पे बस पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। मैकडोनल्ड वाली साइड जाने देना जी। अस्सलाम वालेकुम, पीछे है कि थोड़ा। वालेकुम सलाम। अच्छा, डील में क्या क्या है? 1 पर्सन की 1% डील में आपको सिंगल बर्गर मिल जाएगा विद ड्रिंक एंड फ्राइज। बर्गर कौन सा है? बर्गर में आपको मैक्रिस्पी मिल जाएगा। बीफ बर्गर है? सॉरी, बीफ बर्गर जस्ट अ सेकंड, आई विल कंफर्म करें थोड़ा। बीफ बर्गर पड़ा है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बीफ बर्गर खाना है। बताएं। जस्ट अ सेकंड मैम। ओके गाइस, मुझे बहुत सारी भूख लगी है और अभी फखरो को नींद आई है। फखरो इज स्लीपिंग। फखरो आपने क्यों मास्क पहना हुआ है? मास्क? अच्छा, आपको एलर्जी हुई है? जल्दी करें, जल्दी, क्या सोचने लग गए आप? हेलो, आर यू गाइस स्लीपिंग? किधर चले गए हो? वो भी सोच रहे हैं। क्रिस्पी चिकन में कितने हैं? यस मैम, मिल जाएंगे बीफ बर्गर्स। ये इतना आपने सोच के क्यों? मैम एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो पे गाड़ी है ना, तो उसको ऑर्डर भी ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, एक वो कर दें लार्ज, जो बिग बर्गर होता है उसका।
बिग मैक। हाँ बिग मैक एक कर दें। बिग मैक की मील करनी है। नहीं नहीं, एक बर्गर करना है। उसमें क्या है, मील में क्या है? मील में ड्रिंक और फ्राइज होंगे। हाँ फ्राइज थोड़ी ज्यादा कर देना एक्स्ट्रा। और ये क्रिस्पी चिकन में क्या है, ये कितने पीसेज है? पीसेस तो अवेलेबल नहीं है, हमें मैक्सिमम 35 मिनट का टाइम होगा, टेंडर्स मिल जाएंगे आपको। नहीं, क्रिस्पी चिकन में जो है 9 पीसेस का जो बर्गर है, ये छोटे पीसेस है ना? नहीं मैम, स्टैंडर्ड पीसेस होते हैं जो बड़े पीस होते हैं जो। यस मैम। अच्छा ये रहने दे, मुझे इसके साथ चिकन पीस है। नहीं, उसमें 35 मिनट का टाइम होगा, 40 मिनट का मैक्सिमम। तो और क्या है अभी आपके पास? इसके अलावा टेंडर्स मिल जाएंगे और नगेट्स मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट विंडो आ जाएं, आपको ऑर्डर यहाँ लेते हैं। चले टेंडर्स दे दें आप, ओके। जाने दो। नेक्स्ट विंडो आ जाए आप, कह रहा है अंदर 5 मिनट हमारा वेट है। इनको ठंड लग रही है, अंदर बैठ के आप लोगों को ठंड लग रही है और मुझे बाहर घूम के इतनी ठंड लग रही है। फखरो तुम्हें तो नींद आई हुई है ना? फखरो का एंड चल रहा है गाइस। इसके बाद फखरो ने चले जाना है अल्लाह के पास, मीन्स के सो जाना है ना, बिल्कुल। और हमारा अभी तक बस ऑर्डर चल रहा है। जी गाइस फाइनली मैंने अपना ऑर्डर ले लिया है और ओ माय गॉड भूख लगी है बहुत। फ्री टेंडर्स हैं, स्पाइसी वाले बर्गर हैं, ओह माय गॉड बिग मैक और बीफ बर्गर। मुझे बहुत भूख लगी है गाइस, और जिसने खाना आ जाए, घर जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हाँ खा लेती हूँ गाइस। अगेन से मैं आ गई हूँ वापस घर, और इतनी थकावट। और आपको पता है इस सर्दी में प्रॉपर रेडी हो के घर से वापस आके फिर सैलून से उसके तैयारी करो। आज तो खैर मुझे सैलून नहीं जाना पड़ा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है, फ़खर की तरफ जाओ, कभी फ़खर ने इधर आके मुझे तैयार करना होता, तो फिर टाइम वो। और आपको पता है कि व्लॉग मेरे जो इतने दिन से नहीं आ रहे, उसका मेन रीज़न सिर्फ ये है कि मेरे अम्मी अबू बीमार थे, ख़ासतौर पर अब्बू बीमार थे, फिर अम्मी बीमार होगी, इस वजह से मैं घर टाइम दे रही थी। मैं इवेंट्स पे भी नहीं गई कहीं पे, 5-6 दिन से मैं सिर्फ स्टिल अपने घर पे थी। तो मैंने कहा अक्सर लोग टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी कमेंट करते हैं, पर्सनल मेरी कुछ काफ़ी चाहने वाले जो अपने अजीज़ हैं मेरे, बहुत प्यारी प्यारी मेरी दोस्तें बहनें भी हैं, कि व्लॉग नहीं आ रहे। तो यही इश्यूज है मेरे, कि बस कुछ टाइम मैच नहीं हो रहा था, कुछ टेंशन में, जब इंसान जब ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में हो, तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकता। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। लेकिन अब मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि 10-15 मिनट 20 मिनट हद 20 मिनट का मैं व्लॉग जरूर, आम रूटीन का भी मैं बना के आपको अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगी, जिस तरह मैं आपको दिखाती होती हूँ। तो आज गाइस मैं आपको बताऊं कि मैं आज 5-6 दिन बाद फंक्शन पे गई हूँ, पूरे एक वीक के बाद, क्योंकि घर में जब घर में भी टेंशन हो ना, तो फिर कुछ करने को दिल नहीं करता। तो मैं इसलिए प्रॉपर घर टाइम दे रही थी, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती, घर कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी हॉस्पिटल, तो इसलिए मैं किधर आई गई नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो हैं, कुछ बहुत ज़्यादा, जिनको मैं कभी कुछ कहती नहीं हूँ, बेशक वो मेरा बुरा भी करते हैं, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहती, मैं उनको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको अपने आप पे नज़र रखने की हिम्मत और तौफीक दे, ना कि दूसरों के घर में और दूसरों को वो करने। क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ उठ बैठ के आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो आपके साथ उठ बैठ के, जो हमारे साथ खास तौर पर जो ज़्यादातर साथ होते हैं। तो इसलिए उनके लिए तो मैं हमेशा दुआ ही करूंगी, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। क्योंकि मैं किसी के पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करती, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब करती थी तो करती थी, अब नहीं। अब मैंने बहुत सारा चेंज लाया कि मैं अपने आप को एक अच्छे तरीके से, मतलब और ज़्यादा अपना हूँ। तो हर इंसान में, अच्छे से अच्छा इंसान में, उसमें भी कोई ना कोई खामियां खूबियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने आप को जितनी कोशिश हो सकती है कि मैं अपने आप को सही करूं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जीने नहीं देते, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे ही हाथ धो के पड़े, कि पता नहीं मुझसे उन्होंने क्या निकालना है। ना मैंने कभी उनको डिस्कस किया, ना मैंने कभी उनके बारे में कभी कोई बुरा बोला, ना कुछ अच्छा बोला, कुछ भी नहीं, बस अपनी लाइफ में मगन हूँ। वो मुझे 1 मिनट भी जीने नहीं देते। तो बस आप लोग भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह व्लॉग में आपको डेली रूटीन में दिखाऊंगी, अपनी डेली रूटीन जो है दिखाऊंगी। कुछ भी मैं हमेशा की तरह आपके साथ झूठ नहीं बोलती, मैं हमेशा सच पे दिखाती हूँ, सच कुछ करती हूँ, और सब कुछ रियलिटी में दिखाती हूँ। ये एक होता है कि बनावटी कुछ फेक या कुछ बड़ी बातें करना, नहीं,
मैं जो हूँ आपके सामने हूँ ऐसी ही हूँ, और मैं बिल्कुल चेंज होके कुछ भी नहीं दिखाती। कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी मर्जी का, हर कोई मालिक है, किसी के पर्सनल मामले में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। और खास तौर पर जितने लोग जो मुझे वो बैड कमेंट्स भी करते हैं ना, उनको भी मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआ गो हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ किसी की चीटिंग करने का मुझे कभी कोई ना हुआ है। मैंने हमेशा यही चाहा कि जो मैं खुद को मुझे अच्छा लगे मैं वो करती हूँ। मैंने किसी के मशवरे से कभी कुछ नहीं किया, ना कभी किसी को कॉपी किया। तो इसलिए आज भी जिस तरह इवेंट था वो भी मैंने इतनी मुश्किल से व्लॉग आज बनाया। मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस कुछ प्रॉब्लम थी घर की, आपको पता है माँ बाप के लिए मैं तो कुछ भी हो जाए, अपने इवेंट्स भी छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ। हर कोई अपने माँ बाप से बहुत करता है, लेकिन मेरा भी एक अलग किस्म का प्यार है। तो मैं इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि मैं घर भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। मैंने गुजरांवाला बर्थडे पे भी जाना था, मैं वहाँ पे भी नहीं गई। फिर मेरे 2 इवेंट्स थे, मैं वहाँ पे भी नहीं गई, जा सकी। जुबान की भी थी लेकिन मैं नहीं जा सकी। किस वजह से? सिर्फ घर वालों की वजह से, क्योंकि घर में मेरे अम्मी अब्बू की तबीयत खराब थी। तो आप लोग भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो लोग मुझे बुरा कहते हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी दुआ अल्लाह पाक हम सबके माँ बाप को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। आप लोग भी मेरे माँ बाप के लिए स्पेशली दुआ किया करें, जिस तरह मैं आप लोगों के माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, उनका साया हमेशा हम पे कायम और दायम रखे। अल्लाह पाक हम सबके माँ बाप को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। और जो जिन जिन बहनों की औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। जिन जिन बहनों की शादी नहीं, अल्लाह पाक उनकी जल्द से जल्द नेक नसीब हो और अपने घर वाली हो। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक हम सब पे करम करे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, उन सब पे अपना करम करे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मेरी सब बहनों के लिए मेरी दुआएं हैं जो बुरे कमेंट्स करते हैं, जो दिल में बुग्ज रख के आम सामने बैठे, जो मुझे देख भी रहे, जो मेरे व्लॉग जो जो दिल में बुग्ज रख के मेरे लिए स्पेशल, तो उनके लिए भी मेरी हमेशा, ये सुबह का टाइम है, उनके लिए भी दुआ है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको कुछ अच्छा करने की हिम्मत और तौफीक दे। और इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह। अब मैं रेगुलर व्लॉग भी लगाऊंगी, रेगुलर ना भी लगा सके एक दिन छोड़ के एक दिन तो जरूर लगाऊंगी। प्रीति चौधरी ऑफिशियल सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों के साथ, आप मेरे साथ। अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मजे के व्लॉग में, कुछ डिफरेंट व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ब्लेस्ड।